स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रोजगार मेले को इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। स्टार्टअप्स को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की है। इसी तरह ड्रोन इंडस्ट्री है। आज एग्रीकल्चर हो या डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना, ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि बीते 8-9 वर्षों में कैसे देश के स्पोर्ट्स सेक्टर का कायाकल्प हो गया है। आज देश भर में नए स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, नई एकेडमी तैयार हो रही है। इनमें कोच, टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ रही है। देश में स्पोर्ट्स का बजट 2 गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच सिर्फ स्वदेशी। राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। पायलट पर हलचलें बहुत तेज हो गई हैं।
देखिए, आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, आवास पर एक अहम बैठक होने वाली है इसी इशू को लेकर, जिसमें राजस्थान और राजस्थान के हालात पर चर्चा की जाएगी और कोशिश होगी किसी निर्णय पर पहुंचने की। पायलट पर इस बीच कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चर्चा होगी और फिर एक्शन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने क्लियरली ये इशारा किया है कि कार्रवाई होने वाली है, चर्चा की जाएगी और उसके बाद एक्शन होगा। आप इसको एक तरह से इस रूप में भी ले सकते हैं कि लगभग पार्टी मन बना चुकी है, अब प्रोस एंड कॉन्स सोचकर एक्शन किस तरह का हो, बस ये निर्णय लिया जाना है। क्या होगा तो ये दिक्कत अभी आपने पूछा है कि वहाँ के एक्स डिप्टी सीएम को उन्होंने टिकट नहीं दी, उनका क्या होगा। बातें थोड़ा आप एक साइड वन साइडेड मत चलिए। नहीं, लेकिन सर आप मेरे को अपोजिशन पार्टी के बारे में पूछे, एक का जवाब आप करेंगे, कोई बात आप करेंगे। सचिन पायलट को लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा? मैं अब प्रेस को बताऊंगा कितने बजे हम क्या करेंगे। ऐसी बात मत करिए। मैं जनता भी नहीं जानना चाहती, सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर जो मीडिया है वो जानना चाहते हैं बस। और सचिन पायलट को लेकर क्या एक्शन लेने वाले? हमारे वर्क जरूर करेंगे, हम एक्शन करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। और सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, ये जो सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान है, ये दो ही हो सकता है, या तो पार्टी मन बना चुकी है, अब किस तरह का एक्शन लेना है उस पर निर्णय लेना है, या फिर सिर्फ उन्होंने मीडिया को बयान दे दिया, अभी भी पार्टी कंफ्यूजन में है कि करें तो करें क्या। देखिए, आज मंथन होना है और इसी के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने सबसे पहले महासचिव से मुलाकात की और उसके बाद वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। जो भी घटनाक्रम राजस्थान के हुए थे उस मसले पर रिपोर्ट देंगे, यहाँ चर्चा करेंगे और उसके बाद ऐसा सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष को लिखित रिपोर्ट दी जाएगी चर्चा के बाद। और अभी जो मंथन है, जो चर्चा है, जो तमाम जो लीडर्स हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन सबसे मुलाकात होगी, उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद ही फैसला लिया। क्योंकि दो बार, कल की बात करें, कल भी और आज भी प्रभारी की तरफ से बयान दिया गया है कि इस पे एक्शन तो होगा। एक्शन क्या होगा, इसके लिए पहले मंथन होगा। मंथन में पहले चर्चा की जाएगी सभी लीडर्स से चर्चा करने के बाद, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी कहा था कि वो एसेट है पार्टी के लिए। तो ऐसे में क्या कार्रवाई, अगर कार्रवाई होती है तो किस तरह कार्रवाई हो सकती है, क्या पॉलिटिकल कार्रवाई होगी या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, इस पे मंथन हो रहा है। इसलिए सबसे राय सलाह ली जा रही है और उसी के चर्चा के लिए ही राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी। लेकिन रवि, अगर एक्शन होगा तो मीडिया के पास जो अगला सवाल तैयार खड़ा है वो ये कि पूर्व के जो अनुशासनहीनता के मामले अब तक पेंडिंग चल रहे हैं, उस पर आपने निर्णय नहीं लिया। बिल्कुल, देखिए, ये सवाल सचिन पायलट भी उठाते रहे हैं और इसीलिए अभी जो मामला हुआ था उस मामले को अगर आप देखें तो प्रभारी की तरफ से जो कल मौखिक रिपोर्ट दी गई थी कांग्रेस अध्यक्ष को, उसमें ये कहा गया था कि सचिन पायलट को पहले मना किया गया था अनशन करने के लिए। उनसे उनकी अनशन की एक रात पहले बात हुई थी फोन पे और उन्होंने कहा था कि अनशन ना करें। दूसरी बात उन्होंने उठाई थी कि जो मामला है वो अनुशासनहीनता का था और ऐसे में अगर उनको अपनी बात रखनी थी तो अपनी बात को विधानसभा के पटल पे रख सकते थे, विधानसभा का सत्र जब चल रहा था, क्योंकि वो विधायक भी हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात कही जा रही थी कि अगर इस मसले पर आपको चर्चा करनी थी तो पार्टी फोरम उचित फोरम है, वहां पे आप चर्चा कर सकते थे, आपको पब्लिकली मीडिया के सामने नहीं जाना चाहिए था। चौथी बात जो बताई गई है मौखिक तौर पर, उसमें कहा गया है कि जो अनशन हो रहा था उस अनशन में कहीं भी कांग्रेस का पोस्टर बैनर कहीं नहीं लगाया गया था, पार्टी का कोई भी पोस्टर बैनर क्यों नहीं लगाया गया। तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स है वो दी गई हैं। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि फुल एंड फाइनल फैसला होने वाला है, जो फैसला लिया जाएगा, जो सेटलमेंट की बात की जा रही है, क्योंकि चाहे बगैर सचिन पायलट की तरफ से जो उनके समर्थक हैं उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि उनको कमिट किया गया था मुख्यमंत्री को लेकर। तो तमाम जो पहलू हैं, जो 2018 से लेकर अभी 2023 तक जो घटनाक्रम घटे हैं, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद उस पर फुल एंड फाइनल फैसला लिया जाना है। इसीलिए लगातार मंथन चल रही है, कल भी बैठक हुई थी और आज ऐसा माना जाए कि देर शाम तक बैठक चलेगी, उसके बाद ही पार्टी इस पर कोई नतीजे पे पहुंच पाएगी। जी रवि, आपने 2 से 3 बार फुल एंड फाइनल डिसीजन कहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पिछली बार जब भी सचिन पायलट नाराज हुए या जितनी बार भी उन्होंने अपने सियासी समझ और महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से कदम उठाए, प्रियंका गांधी का इन्वॉल्वमेंट रहा और सचिन उनके पास जाते थे या प्रियंका उनसे बातचीत करती थी। इस बार इस पूरे प्रकरण में, हलचलों में प्रियंका का नदारद रहना क्या इसी का एक इशारा है?
देखिए, फुल एंड फाइनल का मसला ये है कि जिस तरह से गाहे बेगाहे सचिन पायलट की तरफ से भी कहा जाता रहा है कि उन्हें ऑफर किया गया था मुख्यमंत्री को लेकर, वो भी एक मसला है जिस मसले पे पूर्ण विराम लगना है, जो चर्चा होगी। क्योंकि उनकी तरफ से पहले भी कहा जाता है कि पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से जो भी फैसला लिया जाना उसके बारे में उन्हें सूचित किया जाए, बताया जाए। तो उस पर ही फैसला होना है कि आखिर क्या कमिट किया गया था और उनको क्या मिलने वाला है। जहां तक फैसलों के सवाल है, सूत्रों ने बताया था कि जो एक्शन होगा पॉलिटिकल एक्शन होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना है। तो पॉलिटिकल एक्शन में क्या संभावनाएं हैं उस पर चर्चा होनी है, क्योंकि बार बार राजस्थान में अगले 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं और वहां अगर इस तरह के हालात होते हैं, वहां अगर दो बड़े पार्टी के लीडर अगर आपस में ही झगड़ा इस तरह से होता है तो उसको सुलझा पाना बहुत मुश्किल होगा चुनाव के टर्म में। और अभी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक का चुनाव भी है। तो ऐसे में लेकिन क्या पार्टी हंसी का पात्र नहीं बन जाएगी रवि? देखिए, मैं आपसे इस लिहाज से कह रहा हूं, आप पॉलिटिकल एक्शन ले सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो लगभग 3-3.5 साल से न तो कोई पद संभाल रहा है, न ही प्रदेश में कोई जिम्मेदारी, वो एक साधारण सा विधायक है फिलहाल। अब देखिए, सबसे अहम बात है कि अब सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है पार्टी का, स्टार कैंपेनर रही हैं, सबसे ज्यादा स्टार कैंपेनर रहे हैं, सबसे ज्यादा डिमांड हमेशा सचिन पायलट के हर एक राज्य में होती रही है। चुनाव है, चुनावी राज्य है। अभी आने वाले दिनों में कर्नाटक में, अगले महीने 10 तारीख को कर्नाटक में चुनाव हुए, उसके बाद 6 महीने के बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस इस बात को समझती है कि अगर अभी कोई फैसला लेते हैं तो उसका असर कहीं कर्नाटक के चुनाव पर न पड़े, क्योंकि अभी जो राजस्थान की स्थिति है उसे लेकर कर्नाटक के सियासी जो नेता है, जो सियासतदान है, वो भी चर्चा कर रहे हैं। वहां पर जेडीएस से सवाल खड़े कर दिए गए थे कि कांग्रेस पहले अपना घर ठीक कर ले, उसके बाद जेडीएस के बारे में बात करे। तो ये भी इनको पता है कि अगर आपको चुनाव में जाना है और अगर राजस्थान का चुनाव हो चाहे कर्नाटक का चुनाव, तो पहले आपको इस पर फैसला लेना होगा। इसीलिए कल से मंथन शुरू हुआ। कल प्रभारी की ने मुलाकात की, करीब आधे घंटे तक मौखिक रिपोर्ट दी और उसका देर शाम आते होते उन्होंने कहा कि एक्शन होगा। आज भी जब उनसे हम लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि एक्शन होगा। ठीक है रवि, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें। हमारे पास केसी वेणुगोपाल की भी बाइट अब पहुंच चुकी है जो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखते हैं। एक बार सुनिए क्या कहा केसी वेणुगोपाल ने। Where are you going, sir? पार्टी ऑफिस। सर, राजस्थान का डिसीजन कब होगा? पार्टी ऑफिस। Where are you going, sir? पार्टी ऑफिस। सर, राजस्थान का डिसीजन कब होगा? पार्टी ऑफिस। Where are you going, sir? पार्टी ऑफिस। सर, राजस्थान का डिसीजन कब होगा? पार्टी ऑफिस। और सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, केसी वेणुगोपाल भी एक ऐसा चेहरा है जो प्रदेश की सियासत में खुद को झुलसा हुआ पा चुके हैं। इसके अलावा अजय माकन अपने आप को झुलसा हुआ पा चुके हैं। इसका मतलब है कि पॉइंट ए से लेकर अब तक की सारी स्थिति पर बातचीत हो रही है, प्रोज एंड कॉन्स को देखा जा रहा है। केसी वेणुगोपाल न सिर्फ कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं बल्कि राजस्थान से कांग्रेस के सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद। उनसे जब सवाल किया गया कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि जब उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ। हालांकि वो छिपाना चाहते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो वहां से सीधा अपने आवास से निकलकर राहुल गांधी के आवास पे पहुंचते हैं। तो वो ये मीडिया को बताना नहीं चाहते हो कि कहाँ जा रहे हैं, इस चलते उन्होंने इस बयान को लेकर कहा कि पार्टी ऑफिस जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनको इस बात का पता है कि ये राजस्थान में दोनों बड़े चेहरे हैं, चाहे अशोक गहलोत की बात करें या सचिन पायलट की बात करें। अगर इस मामले को सुलझाना है तो इसका ठोस नतीजा निकालना होगा, इसीलिए इस पर मंथन का दौर है। अभी जो इस मीटिंग के बाद ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम ठीक है, आप नजर बनाए रखें रवि। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और देखिए, जब लगातार आप रिएक्शंस देख ही रहे हैं तो एक बार फिर देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा और किस अंदाज में कहा। जरूर करेंगे, हम एक्शन करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। जरूर करेंगे, हम एक्शन करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। और इस बीच राहुल गांधी से जुड़ी ये बड़ी खबर सुन लीजिए। राहुल की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। गुजरात की सूरत कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी माना था और सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल की संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इसके बाद राहुल ने कोर्ट में सजा के खिलाफ सजा के आदेश को चुनौती दी है और उनकी इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। राहुल गांधी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और RUHS का 8वां दीक्षांत समारोह चल रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत कर रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं।
नजर आ रहे हैं। अब कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन होगा, विधिवत शुरुआत होगी, अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। अब राष्ट्रगान होगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कुलपति महोदय एवं मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन हेतु मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख पधारें और दीप प्रज्वलित करें। ठीक है सर, वो क्या है रात को लेना पड़ा, मैं सब खड़े हो गए थे इसलिए खड़े हो गए ना, आगे खड़े हो गए। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर RUHS के दीक्षांत समारोह की देख पा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद हैं, सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं, सीएम के सलाहकार मौजूद हैं और दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम का कर दिया गया है। अब मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जाएगा और इसके बाद संबोधन होंगे और फिर अच्छा परफॉर्म करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें बिरला सभागार से RUHS के दीक्षांत समारोह की आपके टीवी स्क्रीन पर RUHS का 8वां दीक्षांत समारोह है। कि वे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय एवं मंचासीन अतिथिगणों का माल्यार्पण कर श्रीफल भेंट करें और शाल पैदा कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय। और माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होनी है। CGM कोर्ट में अतीक को पेश किया जाएगा। यूपी पुलिस अतीक को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है। इधर पेशी से पहले अतीक की तबीयत बिगड़ गई है। अतीक के भाई अशरफ की भी आज ही कोर्ट में पेशी होनी है। देखिए एक बार फिर गुजरात से माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज पहुंच चुकी है। पेशी की तारीख है, अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करना है और इसलिए यूपी पुलिस गुजरात से अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुंची और कोर्ट अतीक अहमद को लाया गया है। अतीक इस वक्त कोर्ट है, कुछ ही देर में उसकी पेशी होगी। इससे पहले जानकारी मिल रही है कि अतीक बीमार है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है पेशी से ठीक पहले। इधर अतीक के भाई अशरफ की भी आज कोर्ट में पेशी होनी है। ये बड़ी खबर और खबर से जुड़ी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अतीक अहमद की कोर्ट में कुछ ही देर में पेशी होगी
प्रयागराज में सीजेएम कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है। यूपी पुलिस अतीक को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है। अतीक के भाई की भी पेशी होनी है। देखिए, कोर्ट तक लाने के लिए तमाम सावधानियां यूपी पुलिस द्वारा बरती गई, ठीक पिछली बार की तरह। चीन से तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के दौरे का एक वीडियो शेयर किया है। अमित शाह ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा, भारत के सुदूर पूर्वी छोर की अंतिम कही जाने वाली सड़क पर किबिथु से वालोंग तक यात्रा की। सुदूर सीमावर्ती इलाके में आरामदायक सड़क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सीमावर्ती इलाकों के विकास के विजन का बखान करती है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और विकास को आगे और बढ़ावा देगा। नागपुर में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर दिखा है। मामला वाठोड़ा इलाके का है। कुत्तों के झुंड ने एक 3 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मौके पर अगर उसकी मां नहीं आई होती तो न जाने क्या होता। देखिए, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चे को नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें, कुत्तों के हमले से परेशान होकर जब बच्चा जोर जोर से रोने चीखने लगा तो मां आवाज सुनकर घर से बाहर दौड़ी आई। उसने देखा कि बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया है। देखते ही उसने जोर से चिल्लाया, पत्थर उठाकर मारा तो कुत्तों ने बच्चे को छोड़ा। पुलिस स्थापना दिवस समारोह को लेकर